देखो ये सवाल है वही वाला कि यदि वर्ग की भुजा 10% से बढ़ा दी जाए उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। मतलब अगर एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड को हम 10% से बढ़ा दे रहे हैं उसका एरिया कितना बढ़ेगा, कितना नहीं बढ़ेगा, कितना परसेंट बढ़ेगा। इसको करने से पहले दो तीन और छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं, उससे थोड़ा बहुत हमको समझ में आ जाएगा कि यदि पहला सवाल है कि यदि भुजा 2 सेंटीमीटर है और हम भुजा को 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो या फिर ऐसा कह दें कि यदि भुजा 2 सेंटीमीटर है और हम भुजा को 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल में कितना बदलाव होगा। ठीक, ये क्वेश्चन इससे थोड़ा अलग है, ये थोड़ा हार्ड है, ये उससे इजी है। इसको हम समझ लेंगे, इसके तरह एक दो क्वेश्चन और समझ लेंगे तो ये वाला हम कर ले जाएंगे। देखो इसमें क्या है, अब इसको छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, ये वाला इस पे फोकस करेंगे। यदि भुजा 2 सेंटीमीटर है और हम भुजा को 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल में कितना बदलाव होगा। अच्छा, इसको और सिंपल अगर हम ऐसे समझें कि अगर हम मान लो मेरे पास कुछ रुपए हैं, मतलब 5 रुपये है, हम 5 रुपये से 5 टॉफ़ी खरीद पा रहे हैं, हमको कहीं से 2 रुपये और मिल जाए तो अब हम कितनी टॉफ़ी एक्स्ट्रा खरीद पाएंगे। मतलब हम 5 रुपये में 5 टॉफ़ी खरीद पा रहे थे, अगर हमको 2 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएं तो हम कितनी टॉफ़ी एक्स्ट्रा खरीद पाएंगे। देखो कंपेयर करते हुए रहो तो थोड़ा समझ में आएगा कि यदि भुजा 2 सेंटीमीटर है, मान लो हमारे पास 5 रुपये हैं और हम 2 रुपये और बढ़ा दें तो हमको और कितना अधिक टॉफ़ी मिलेगी। मान लो 5 रुपये की 5 टॉफ़ी मिलती थी तो 1 रुपये की 1 टॉफ़ी हुई, तो हमको जो 2 रुपये एक्स्ट्रा मिला है उससे 2 टॉफ़ी एक्स्ट्रा मिल जाएगी, तो हमको एक्स्ट्रा कितनी टॉफ़ी मिलेगी, 2 रुपये। इसी तरह पहले भुजा 2 सेंटीमीटर है, इससे इसका कुछ, ये भुजा, इस भुजा का जो वर्ग होगा इसका कुछ अपना क्षेत्रफल होगा। यदि हम भुजा को बढ़ा दिए 1 सेंटीमीटर और कर दिए तो 2 के बजाय अब कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी भुजा, इसका भी कुछ अपना क्षेत्रफल होगा। जब हम भुजा बढ़ा रहे हैं क्षेत्रफल बढ़ेगा ना, तो सिंपल सी बात है, जब हम भुजा की लंबाई को बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल अपने आप बढ़ेगा। पहले क्या था, पहले 2 सेंटीमीटर था, तब क्षेत्रफल कितना होगा, बिना लिखे अगर कैलकुलेट करें तो 2 सेंटीमीटर है भुजा, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 2 जा 4 ना, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम भुजा को 1 बढ़ा देंगे, भुजा को 1 बढ़ाने का मतलब है 2 तो पहले से था, भुजा 2 पहले से है, 1 बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। तो अब क्षेत्रफल में बदलाव कितना होगा ये कैसे पता चलेगा। इसको पता करने के लिए पहले जो क्षेत्रफल था और जो नया क्षेत्रफल बनेगा, नए वाले में से पहला वाला घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि बदलाव कितना हुआ है। यही ना होता है। तो पहले हमारा भुजा थी 2 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल आया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नई भुजा क्या होगी, नई भुजा है कि हम पुराने वाले में 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, तो नई भुजा कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर हो गई। अब इसका एरिया कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, मतलब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बदलाव कितना हुआ, पहले 4 था अब 9 हो गया, बदलाव कितना हुआ, 5। ठीक, इसको लिख के समझते हैं तब शायद दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाएगा कि यदि भुजा 2 सेंटीमीटर है और हम भुजा को 1 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल में कितना बदलाव होगा। तो जब भुजा 2 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर मतलब कितना, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये क्या है,
ये है पहले का क्षेत्रफल। जब बदलाव नहीं हुआ था तब क्षेत्रफल इतना था, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बदली हुई या फिर बढ़ी हुई भुजा। अच्छा, हम 1 सेंटीमीटर बढ़ा रहे हैं, मतलब कि 2 सेंटीमीटर पहले से था, मतलब पहले की भुजा प्लस बढ़ोतरी प्लस बढ़ोतरी। पहले की भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर। बढ़ा कितना रहे हैं? 1 सेंटीमीटर। टोटल कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। मतलब नई भुजा कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। अब जो नई भुजा आई है तो नया क्षेत्रफल भी आएगा। नया क्षेत्रफल बराबर क्या? वही नया क्षेत्रफल निकालेंगे तो नई भुजा का स्क्वायर कर देंगे, बराबर 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो पहले का क्षेत्रफल कितना था, हमसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल में कितना बदलाव होगा। ठीक, पहले क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर था, अब 9 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको इसी का डिफरेंस निकाल कर लिख देना है। कैसे? अतः बदलाव बराबर नया क्षेत्रफल माइनस पुराना क्षेत्रफल। नया क्षेत्रफल कितना आया है? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। पुराना क्षेत्रफल कितना है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है कि यदि भुजा 2 सेंटीमीटर है, हम उसमें 1 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं तो जो क्षेत्रफल में बदलाव होगा वो कितना होगा। तो हम क्या किए कि जब 2 सेंटीमीटर है तब क्षेत्रफल निकाल लिए, जब बढ़ा देंगे तब क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को घटा देंगे तो पता चल जाएगा। तो पहले तो सिंपल है, भुजा 2 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या हुआ कि भुजा में 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, पहले से 2 सेंटीमीटर थी, 1 सेंटीमीटर और बढ़ गया तो भुजा हो गई 3 सेंटीमीटर। इसके करस्पॉन्डिंग हम एरिया निकाल लिए 3 सेंटीमीटर, मतलब नई भुजा के करस्पॉन्डिंग, वो आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये नया क्षेत्रफल हो गया, ये पुराना क्षेत्रफल हो गया। नया क्षेत्रफल बदलाव क्या हुआ? जो अब हुआ है और जो पहले था दोनों को माइनस कर देंगे। जो नया हुआ माइनस पहले वाला, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये थोड़ा इजी सवाल था। अब क्या करते हैं, इसमें सवाल में परसेंटेज घुसाते हैं। कैसे? एक दूसरा सवाल लिख के सवाल में लिख लेता हूँ। देखो एक दूसरा सवाल है कि किसी वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है, उसमें यदि हम 50% की बढ़ोतरी कर दें तो नया क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब किसी वर्ग की भुजा है, भुजा दी होगी तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, मगर इसमें क्या है, किसी वर्ग की भुजा जो है 20 सेंटीमीटर है। ठीक, अब उसमें हम क्या कर रहे हैं कि 50% भुजा को और बढ़ा दे रहे हैं, तो नया क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल सी बात है, नया क्षेत्रफल के लिए हमको नई भुजा चाहिए। और नई भुजा क्या है? नई भुजा है कि पुरानी भुजा प्लस 50% और उसमें। ठीक ना? देखो पहले अलग अलग निकाल लेते हैं। भुजा में बढ़ोतरी कितनी हो रही है? कितना बढ़ रहा है? 50% बढ़ रहा है ना। किस चीज़ का? आर्म का, मतलब साइड का, मतलब भुजा का। भुजा में बढ़ोतरी कितनी हो रही है? 50% की, मतलब भुजा का 50%। भुजा पहले कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, का मतलब गुणा होता है 50% को आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये 0 से ये 0, मतलब कि 1 0 से यहाँ, 1 से यहाँ, क्या हो गया? ये 10 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? ये बढ़ोतरी करनी है। इंक्रीमेंट इतना है, पहले जो ओरिजिनल है वो तो है ही, अब उसमें इतना और बढ़ा देना है। मतलब ये कि नई भुजा क्या हो जाएगी?
नई भुजा मतलब पुरानी भुजा प्लस भुजा में बढ़ोतरी, जितना बढ़ी होगी। अब पुरानी भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर, बढ़ा कितना 30 सेंटीमीटर। यहाँ से नई भुजा कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। ठीक, हमसे पूछा क्या है, नया क्षेत्रफल पूछा है। नया क्षेत्रफल वर्ग का क्या होगा, नई भुजा का स्क्वायर। अतः नया क्षेत्रफल बराबर नई भुजा का स्क्वायर बराबर 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे क्या पूछा था, नया क्षेत्रफल। हमने नया क्षेत्रफल निकाल के रख दिया। फिर से एक बार कि वर्ग का भुजा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का है, उसमें 50 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो हमको बताना है कि नया क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले हम ये देख ले रहे हैं कि पुराना तो ठीक है, हम इसमें इंक्रीज़ कितना कर रहे हैं। 50% इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट कर लिए कि भाई 50% होगा कितना, पता चला 10 सेंटीमीटर होगा। नई भुजा क्या हो जाएगी, पुरानी भुजा प्लस जितना इंक्रीमेंट कर रहे हैं 20 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, नई भुजा क्या हो गई 30 सेंटीमीटर। नई भुजा मिल गई तो नया क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक, अब आते हैं मेन वाले सवाल पर। मेन वाले सवाल से पहले एक फार्मूला है, वो हर जगह काम आता है, मतलब कि परसेंटेज का फार्मूला है कि अगर किसी चीज़ में पूछा जाए कितना बढ़ा कितना घटा, ये बताना है परसेंटेज में। किसमें बताना है, परसेंटेज में। मतलब कि कुल मिला के ऐसा समझो कि चेंज इन परसेंट। चेंज इन परसेंट अगर पूछे, इसका मतलब हो गया कि कितना चेंज हुआ है। चेंज होगा किसी चीज़ में, चेंज होगा ना, मान लो प्राइस में चेंज होगा, और साइड में चेंज होगा, एरिया में चेंज होगा, पेरीमीटर में चेंज होगा, या फिर और किसी चीज़ में चेंज होगा। तो जिस चीज़ में भी चेंज पूछे उसका चेंज हमको परसेंटेज में बताना है। तो क्या कर दो कि जितना चेंज हुआ है वो लिख दो, अपॉन जितना ओरिजिनल था वो लिख दो, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। जैसे अभी इसमें क्या होगा कि एरिया में चेंज पूछेगा वो परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे कि एरिया में जितना चेंज हुआ रहेगा, जैसे अब इसको लिख देते हैं चेंज परसेंट इन एरिया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू 100। ये हो जाएगा सवाल कितना परसेंट चेंज हुआ है। ये हो जाएगा फार्मूला कितने परसेंट चेंज हुआ है इस चीज़ का। ठीक, ये फार्मूला ध्यान में रखेंगे। ध्यान में क्या रखना है, जितना चेंज हुआ है अपॉन जितना ओरिजिनल है इंटू 100। सवाल क्या था कि किसी स्क्वायर का जो साइड है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, वो क्या है, किसी स्क्वायर के साइड में अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा। ठीक है, यही सवाल है कि किसी स्क्वायर का है साइड है और हम साइड को 10% बढ़ा दे रहे हैं, तो उसका एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा। देखो उसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि पहले ओरिजिनल साइड एक मान लेंगे ना, कुछ हम मान लेंगे, तो उससे क्या मिल जाएगा कि उससे हमको एक एरिया मिल जाएगा। ठीक, वो हो जाएगा ओरिजिनल एरिया। फिर क्या करेंगे, फिर हम साइड को 10% बढ़ा देंगे। ठीक, उसका 10% निकालेंगे, उसमें ऐड कर देंगे तो नया साइड मिल जाएगा। ठीक है, नए साइड से नई एरिया निकाल लेंगे, तो एक पुरानी एरिया हमारे पास है, एक नई एरिया मिल जाएगी। यहाँ से चेंज इन एरिया आ जाएगा, नया वाले से माइनस पुराना वाला, तो चेंज भी आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, उसको उठा के इस फार्मूले में पुट कर देंगे कि चेंज परसेंट इन एरिया बराबर चेंज इन एरिया, ओरिजिनल एरिया निकाले ही रहेंगे, अपॉन ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, कितने क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का चेंज हुआ है वो हमको पता चल जाएगा। ठीक, अब इसी को तरीके से लिख लेते हैं, माना
माना वर्ग की भुजा कितनी है, ए है। अतः क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सही लिखा है, ठीक। ये है ओरिजिनल वाला, मतलब जो एकदम बेसिक नया वाला है। नया मतलब कि जो एकदम बेसिक है, पहले वाला ओरिजिनल। ये ओरिजिनल एरिया है ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि अब हम एरिया एक निकाल लीजिए, अब क्या करेंगे, नया साइड निकालेंगे। नया साइड निकालने के लिए क्या चाहिए, नया साइड निकालने के लिए हमको साइड का 10% पता होना चाहिए कितना होता है। साइड का जो 10% होगा उसको साइड में ऐड कर देंगे तो नया साइड मिल जाएगा। अतः भुजा में बढ़ोतरी, भुजा में कितनी बढ़ोतरी कर रहे हैं, भुजा का 10%। दिमाग बिना लगाए जो जो चीज़ जैसे है उसको ऐसे लिख देंगे। भुजा हमने कितनी मानी है, ए का मतलब क्या होता है, गुणा 10% को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, a/10। अच्छा, ये तो हो गया बढ़ोतरी। ये क्या है, ये है भुजा में बढ़ोतरी। ये नई भुजा नहीं है, ये पुरानी भुजा में कितना बढ़ा के हम नई भुजा बना रहे हैं वो है। नई भुजा क्या हो जाएगी, पुरानी भुजा प्लस भुजा में बढ़ोतरी। पुरानी भुजा क्या है, ए है, अभी हमने माना था ना पुरानी भुजा ए है। अच्छा, अब बढ़ोतरी हम कितना लेके आए हैं, ए प्लस a/10, ठीक। ये कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आएगा 11a/10। मेन चीज़ डिब्बे में बंद कर रहे हैं ताकि ध्यान रहे कि हमारा ओरिजिनल क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, भुजा में बढ़ोतरी a/10 हुई, नई भुजा हो गई 11a/10। अच्छा, अब नई भुजा मिली, हमको क्या निकालना है, चेंज परसेंट इन एरिया। तो हमको क्या क्या चाहिए, एक तो चेंज चाहिए एरिया में, ओरिजिनल एरिया चाहिए। तो ओरिजिनल एरिया तो है हमारे पास, चेंज इन एरिया नहीं है। चेंज इन एरिया कैसे निकलेगा, न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया। न्यू एरिया कैसे निकलेगा, न्यू एरिया निकलेगा न्यू साइड से, ठीक। नई भुजा है, अतः नई भुजा पता चल गई तो हम नया क्षेत्रफल निकाल लेंगे। नया क्षेत्रफल क्या होगा, पहले जो भुजा थी उसका तो क्षेत्रफल निकाल लिए, अब भुजा हो गई है, भुजा की लंबाई जो अब है इसके करस्पॉन्डिंग एरिया क्या होगा, तो नई भुजा का स्क्वायर बराबर 11a/10 का स्क्वायर बराबर 121a² / 100। ये क्या है, ये है नया क्षेत्रफल। देखो हमारे पास है नया क्षेत्रफल और है पुराना क्षेत्रफल, ठीक। ये है पुराना क्षेत्रफल, ये है नया क्षेत्रफल। तो क्या हम क्षेत्रफल में बदलाव निकाल सकते हैं, बिल्कुल। क्या होता है, नया क्षेत्रफल माइनस पुराना क्षेत्रफल, बस लिख देंगे। क्षेत्रफल में बदलाव बराबर नया क्षेत्रफल माइनस पुराना क्षेत्रफल। तो नया क्षेत्रफल क्या आया है, 121a² / 100 माइनस पुराना क्षेत्रफल a²। पुराना मतलब ओरिजिनल, ठीक। इसको रफ कॉपी में सॉल्व करो, जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 21a² / 100। ये क्या आ गया, ये है चेंज इन एरिया। क्षेत्रफल में बदलाव कितना हुआ, कितना बदलाव हुआ, 21a² / 100। देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ है, हमारे पास है चेंज इन एरिया कितना, 21a² / 100
ओरिजिनल एरिया है ए स्क्वायर। अब हम चेंज इन एरिया परसेंट निकाल सकते हैं। चेंज इन एरिया परसेंट का फार्मूला होता है चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई 100। ठीक, सब चीज़ की वैल्यू पुट कर देंगे। चेंज इन एरिया क्या है 21a² बाई 100। ओरिजिनल एरिया क्या है ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये क्या हो गया 21a² बाई 100 मल्टीप्लाई 1/a² मल्टीप्लाई 100। तो 100 से 100 गायब, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गायब, बचा कितना 21%। मतलब कि चेंज इन एरिया परसेंट कितना आया चेंज इन एरिया कितना आ गया 21%। ठीक, एक बार और देख लेते हैं। पहले क्या था कि साइड क्वेश्चन क्या है कि अगर साइड में हम 10% बढ़ा देते हैं क्षेत्रफल कितने परसेंट से बढ़ेगा। तो इसको बेसिक समझो कि हमको करना क्या क्या है। हमको चाहिए कि क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा। परसेंट वाला बढ़ोतरी निकालने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए। परसेंट बढ़ोतरी इस फार्मूले से निकलेगी। इस फार्मूले में क्या क्या चीज़ चाहिए, एक तो चेंज इन एरिया चाहिए अपॉन ओरिजिनल एरिया चाहिए। ठीक, चेंज इन एरिया का फार्मूला क्या होता है न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया। हमको बेसिकली दो चीज़ चाहिए, एक चीज़ चाहिए न्यू एरिया और एक चीज़ चाहिए ओरिजिनल एरिया। ठीक, तो हम क्या किए, सबसे पहले मान लिए कि भुजा का वर्ग की जो भुजा है वो ए है। तो यहाँ से हम जो है ओरिजिनल एरिया कैलकुलेट कर लिए, क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया। ठीक, अब हम क्या निकाले हैं, अब हम निकालने हैं कि नई वाली एरिया क्या होगी। नई वाली एरिया कैसे पता चलेगी, जब नई वाली साइड पता चलेगी। नई वाली साइड क्या है, हम ओरिजिनल साइड में 10% बढ़ा दे रहे हैं। सबसे पहले हमने निकाला कि हम जो बढ़ा रहे हैं वो कितना है, तो वो क्या है भुजा का 10% है। ठीक, तो हम निकाल लिए भुजा का 10% कितना होगा। भुजा अगर ए है तो भुजा का 10% हो गया भुजा का 10%, मतलब a/10। ये तो हम बढ़ा रहे हैं, तो नया वाला क्या हो जाएगा ओरिजिनल वाला प्लस जितना हम बढ़ा रहे हैं। ठीक, टोटल नया वाला कितना हो गया 11a/100। ठीक, नई भुजा मिल गई। नई भुजा मिलते ही हमको नया क्षेत्रफल मिल गया। ठीक, ये हो गया नया क्षेत्रफल, ये हो गया पुराना क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में बदलाव कितना हुआ, नया क्षेत्रफल माइनस पुराना क्षेत्रफल बराबर 21a² बाई 100। ठीक, ये हो गया चेंज इन एरिया। अब चेंज परसेंट इन एरिया क्या होता है, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई बाई 100। तो हम क्या किए हैं, चेंज इन एरिया परसेंट क्या है, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई बाई 100। चेंज इन एरिया भी निकाल कर लाए 21a² बाई 100, ओरिजिनल एरिया a² मल्टीप्लाई बाई 100। इसी को सॉल्व कर लिए, आ गया 21%।